जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। चैप्टर 9 हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था और इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। और चैप्टर 9 में एक बड़ी अजीब बात है, क्या भला, इसका मटेरियल थोड़ा सा है, मैटर इसका थोड़ा सा है और इसके क्वेश्चन बेतहाशा है। ठीक है, हम पिछले लेक्चर में भी कर करके थक गए थे, छुट्टी का टाइम भी हो गया, अगर कंप्लीट नहीं हो सके थे। ठीक है, आज फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने छोड़ा, खत्म किया। आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, चैप्टर 9 के जितने भी डिस्कशन के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे डिस्कस करने हैं और फिर उसके बाद एमसीक्यूज की भी डिस्कशन करनी है। और कैलकुलेटर लेके आए हैं क्या? लॉ के पेपर में कैलकुलेटर साथ लेके जाना है? यस लेके क्यों लॉ के साथ लेके जाना है? आपको कैलकुलेट करना पड़ सकते हैं, लायबिलिटीज वगैरह कैलकुलेट करना पड़ सकती हैं, डैमेजेस कैलकुलेट करना पड़ सकते हैं। और वो टाइम बार्ड वाला क्वेश्चन जो था, वो जिसमें चेक की पेमेंट टेबल नहीं बना था, जिसमें डेटर मेंशन नहीं करता, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वाला कंसेप्ट, उसमें भी कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना पड़ सकता है, नंबर यूज होते हैं। जी तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे हमने। 10 के बाद 12 किया था, 11 नहीं किया था, मुझे याद है। आपने कहा था नहीं हमने जाना है, एक क्वेश्चन करेंगे, और तो फिर मैंने सिलेक्शन की थी 12 के क्वेश्चन में ऐसी खास बात क्या थी कि जो मैंने अटेम्प्ट कराया था, उसमें दोनों तरह के डैमेजेस थे, ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस स्पेशल डैमेजेस में फर्क क्या होता है? जो डायरेक्ट नेचुरल कंसीक्वेंसेस की वजह से राइज होते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने से। हाँ जी, असूल क्या होता है क्लेम करने का? डायरेक्ट डैमेजेस, सॉरी ऑर्डिनरी डैमेजेस, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है या नहीं है, आप क्लेम कर सकते हैं। जबकि स्पेशल डैमेजेस उसी को क्लेम कर सकते हैं अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट कर दिया गया हो। क्लियर है ये कंसेप्ट? चलिए फिर आगे चलते हैं हम अपने, ये लाइट ठीक है। क्वेश्चन 11, अमजद कॉन्ट्रैक्ट्स टू डिलीवर 5000 किलोग्राम ऑफ राइस टू तनवीर ऑन द 1st of January एट ₹100 per kg। 5000 डिलीवर करना है 100 per kg पे। तनवीर आफ्टरवर्ड्स बिफोर द 1st of January कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द राइस टू रिजवान एट ए प्राइस। इसके बाद तनवीर ने रिजवान के साथ भी कॉन्टैक्ट कर लिया कि मुझे जो अमजद राइस सप्लाई करेगा ना, वो मैं आगे रिजवान को दे दूंगा। तनवीर ने एग्रीमेंट किया, अमजद से खरीदना है और रिजवान को बेचना है। किस रेट में? 125 के हिसाब से, हायर देन द मार्केट प्राइस दैट इज ₹120 पर kg, जो कि 125 का रेट मार्केट से ज्यादा है। मार्केट में क्या रेट है? 120 ऑन द 1st of January, यानी 1 जनवरी को मार्केट का रेट क्या था? 120, और कॉन्ट्रैक्ट किसने पे किया? रिजवान के साथ सप्लाई करेंगे 125 पे। यार इसका मतलब है इस कॉन्ट्रैक्ट पे तनवीर को ₹5 पर kg का फायदा होना था। आगे, अमजद ब्रेक्स हिज प्रॉमिस, इज एनी रेमेडी अवेलेबल टू तनवीर? एक मिनट है, इसमें दो डैमेजेस हैं, देखिए दो, एक ऑर्डिनरी भी एक स्पेशल भी। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या है? जो अमजद के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का फर्क, यानी 100 और 120 का, क्योंकि मार्केट प्राइस 120 है ना, ₹20 पर kg, ये है ऑर्डिनरी डैमेजेस। और स्पेशल डैमेजेस क्या है? इस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में कितना नुकसान हुआ? ₹5 पर kg। अब बताइए, ₹20 ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम होंगे, 5 स्पेशल के दोनों। कितने सोर्स का ख्याल है सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम होंगे? कितनों का ख्याल है दोनों क्लेम होंगे? दोनों क्यों क्लेम होंगे? क्या एट नहीं मेंशन क्यों नहीं है? उसने लिखा हुआ है तनवीर आफ्टरवर्ड्स का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ही जब बाद में हुआ है तो क्या एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो इन्फॉर्म कर सकता था? नहीं। इसका मतलब है लफ्ज आफ्टरवर्ड से हमें कंफर्म हो गया कि जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पहले कॉन्ट्रैक्ट के बाद में हुआ है। पहला कॉन्ट्रैक्ट होते वक्त अमजद को नहीं पता था कि कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी उसकी बेस पे हुआ, इसीलिए स्पेशल डैमेजेस अलाउ नहीं होंगे, सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस अलाउ होंगे। ₹20 पर kg के लिहाज से कितने बने? कैलकुलेशन करें, 20 × 5000, 1 लाख। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम? आगे चलते। आजम बिल्डर, ये तो हमने कर लिया था। क्वेश्चन 12, 13, आसिफ हैविंग कॉन्ट्रैक्टेड विद बशीर to supply Bashir with 1000 kg of iron at ₹500 per kg to be delivered at a stated time, contracts with Salim for the purchase of 1000 kg of iron at ₹400 per kg, telling Salim that he does so for the purpose of performing his contract with Bashir। यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे पहले आसिफ ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बशीर के साथ कि वो उसको 100,000 kg बेचेगा 500 के लिहाज से। फिर उसने ये पहले उसने बेचने का एग्रीमेंट कर लिया, अब फिर खरीदने के लिए गया
सलीम के पास, फिर सलीम से कहा कि मैं आपसे 1000 kg आयरन खरीदना चाहता हूं क्योंकि मैंने आगे बेचने का एग्रीमेंट कर लिया। इसका मतलब है एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता है पार्टीज को? तो बिल्कुल पता है। सलीम फेल्स टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट विद आसिफ who cannot procure other iron and Bashir in consequence rescinds the contract. Is any remedy available to Asif? अच्छा, पहले तो ऑर्डिनरी डैमेजेस, क्या मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस जो है 400 का और मार्केट प्राइस का डिफरेंस, ये क्लेम किया जाएगा? ऑर्डिनरी डैमेजेस तो इन एनी केस आपको पता क्लेम किया जाता है। फिर इसके बाद क्या स्पेशल डैमेजेस क्लेम किए जाएंगे? बिल्कुल स्पेशल। क्यों क्लेम किए जाएंगे? क्योंकि उसने एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता दिया था। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यह है, स्पेशल डैमेजेस में क्या क्लेम किया जाएगा? क्या जो प्रॉफिट होना था नहीं हुआ वो क्लेम किया जाएगा? जो प्रॉफिट होना था नहीं, स्पेशल डैमेजेस में क्या जो प्रॉफिट होना था नहीं हुआ वो क्लेम किया जाता है? यस किया जाता है, प्रॉफिट क्लेम होगा। अच्छा, अगर प्रॉफिट नहीं मिला और उल्टा जिस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डैमेजेस क्लेम कर लिए तो डैमेजेस भी हम क्लेम कर सकते। यानी स्पेशल डैमेजेस के अंदर वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट है वो हमारे हाथ से गया, वो भी ऐड किया जाएगा स्पेशल डैमेजेस में, और जो दूसरी पार्टी को डैमेजेस पे करना पड़े वो भी स्पेशल डैमेजेस में ऐड किया जाएगा। एग्री करते हैं? प्रॉफिट भी डैमेजेस भी उस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे, दोनों या कोई एक? दोनों क्लेम किए जाएंगे। कुछ समझ आई? कुछ समझ नहीं आई? कुछ नहीं समझ आई। स्पेशल डैमेजेस की भी, ऑर्डिनरी डैमेजेस की भी। लेकिन फिर हिम्मत है ना तो अगला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाना। आप बैठा है अच्छा, मुझे सच में नहीं पता था। अमजद कॉन्ट्रैक्ट्स विद बिलाल टू मेक एंड डिलीवर टू बिलाल बाय ए फिक्स्ड डे फॉर ए स्पेसिफाइड प्राइस ए सर्टेन पीस ऑफ मशीनरी। अमजद ने बिलाल के साथ एग्रीमेंट किया कि अमजद बिलाल को मशीनरी बेचेगा एक डे के। Amjad does not deliver the piece of machinery at the time specified, and in consequences of this, Bilal is obliged to procure another at a higher price than that which he was to have paid to Amjad. यानी फिर बिलाल ने हायर प्राइस पे मशीनरी बाय कर ली। क्लियर हो गया? अब हायर प्राइस पे मशीनरी बाय कर ली तो ऑर्डिनरी डैमेजेस तो पता चल गए कितने हैं। ये कितने हो गए? हायर प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट, मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस। अच्छा, अगर लोअर प्राइस पे उसने खरीदे होते तो फिर ऑर्डिनरी डैमेजेस में कोई भी नहीं होता क्योंकि उसे नुकसान हुआ ही नहीं होता। शाबाश। अच्छा, लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही। क्यों नहीं खत्म हो रही कहानी यहाँ पे? क्योंकि आगे वो कोई स्पेशल डैमेजेस की कहानी चलाएगा शायद। And is prevented from performing a contract which Bilal had made with a third person at the time of his contract with Amjad, but which had not been communicated to Amjad, which had not been communicated। सारी की सारी कहानी इसी के अंदर छुपी है। नॉट बीन कंपनी खुश हो गए, पिक कर लिया मैंने, पॉइंट पिक कर लिया। क्या? एंड इज कंपेल्ड टू मेक कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, इज एनी रेमेडी अवेलेबल टू बिलाल? ये पूरा क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, यस रेमेडी अवेलेबल है बिलाल को। क्या? ऑर्डिनरी डैमेजेस की। कि वो कितने ऑर्डिनरी डैमेजेस? मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क है। क्या स्पेशल डैमेजेस भी पे करेगा? स्पेशल डैमेज पक्की बात है, पे नहीं करेगा। क्यों नहीं पे करेगा? कम्युनिकेट नहीं किया। ये क्लियर हो गया? अच्छा, जरा मुझे एक बात बताइए, फर्ज कीजिए ये कम्युनिकेट, ये क्वेश्चन खत्म हो गया वैसे, आगे अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं मसाला। अगर ये कम्युनिकेट किया गया होता एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा क्वेश्चन ये है, स्पेशल डैमेजेस में क्या चीज क्लेम होती? दो ऑप्शंस दे रहा हूं। पहली ऑप्शन, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी के साथ, इस पे जो प्रॉफिट सैक्रिफाइस हुआ क्या वो क्लेम कर सकते थे कि इस डिले की वजह से फैक्ट्री को डेली बेसिस पे जितना नुकसान हुआ रीजनेबल वो? डेली बेसिस पे जो भाई क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट कर तो स्पेशल डैमेजेस अलाउ होते, मैं भी कहता हूं अलाउ होते, लेकिन वो कौन से अलाउ होते? क्या उस मशीनरी पुर्जा ना आने की, मशीनरी ना आने की वजह से, उसने क्वेश्चन में कहा थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट उसमें नुकसान हुआ, क्या वो कंपनसेट होता स्पेशल डैमेजेस में जो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हुआ है? या कि जो फैक्ट्री बंद रही है तो डेली बेसिस के ऊपर नुकसान हुआ? वो डिपेंड करता है कम्युनिकेट क्या किया गया था।
अब हो सकता है इसने आगे 10 कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो इस मशीनरी की बेस पे, हो सकता है 10 के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हो। किस किस का नुकसान स्पेशल डैमेजेस में आएगा? जो जो कम्युनिकेट किया गया था। शाबाश, जो जो कम्युनिकेट किया गया। तो जिस चीज को कम्युनिकेट ही नहीं किया गया उसका, तो अगर ये कम्युनिकेट ही नहीं किया गया कि अगर भाई तुमने मशीनरी ना लेके आए हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी और हमें उस पर फिर नुकसान होगा, जब कम्युनिकेट ही नहीं किया तो फिर वो नुकसान भी क्लेम नहीं होगा। भाई बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आई? अच्छा, एक और बड़ी मुश्किल एग्जांपल है, अगर आप कहें तो शेयर करूं। उसने कहा कि अगर मशीनरी का पुर्जा तुमने नहीं दिया हमें टाइम पे, हमारी मशीनरी बंद हो जाएगी, हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी 10 दिन के लिए। फॉर एग्जांपल हमारी फैक्ट्री बंद हो 10 दिन के लिए। अब 10 दिन पुर्जा टाइम पे नहीं आया, 10 दिन के बाद आया। उन 10 दिनों के अंदर एक खसूसी कॉन्ट्रैक्ट आ गया जो कि मशीनरी के ना होने की वजह से रिफ्यूज कर दिया गया, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट पे करोड़ों का मुनाफा होना था। अब बताइए, अच्छा स्पेशल डैमेजेस क्लेम होंगे कि नहीं? होंगे स्पेशल, क्योंकि आपने एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट कर दिया था कि अगर पुर्जा ना दिया ना तो हमारी फैक्ट्री रुक जाएगी। लेकिन क्लेम कौन से डैमेजेस होंगे, ये क्वेश्चन है। फैक्ट्री बंद रहने का जो नॉर्मल रीजनेबल प्रॉफिट होता है वो, या जो कॉन्ट्रैक्ट आया था और हमने रिफ्यूज कर दिया, फैक्ट्री बंद होने की वजह से जो रीजनेबल प्रॉफिट है। क्यों भला? क्योंकि ये कम्युनिकेट किया हुआ था एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो चीज और जो चीज एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट कर देंगे वो स्पेशल डैमेजेस में आ जाएगी। समझ लग रही है? नहीं लग रही समझ? नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जिससे पूछूंगा ना वो इसका जवाब देगा। सिंपल, जो आप क्लेम करना चाहते हैं वो आप कम्युनिकेट कर दे। कर दिया तो फिर आप स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अगर कम्युनिकेट नहीं किया तो स्पेशल डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। पिछले क्वेश्चन में ऑर्डिनरी डैमेजेस कितने होंगे? पहले ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है इसमें। क्या फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमें नहीं पता कि होंगे या नहीं होंगे वो हम कम्युनिकेट करवा सकते हैं? नो। लॉ कहता है फ्यूचर की सिर्फ एक चीज कम्युनिकेट करवा सकते हैं, क्या भला? रीजनेबल लॉस, क्योंकि उसको हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में कितना होगा, बाकी किसी चीज को नहीं। क्लियर ये? अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में भाई कह रहे थे ऑर्डिनरी डैमेजेस कितने होंगे, तो वो होंगे 100 और 120 का फर्क था ना, किधर है? 500 पे था और 400। अब ये दोबारा उसी वक्त यूनिक क्वेश्चन पूछ लिया, सारा दोबारा पढ़ना पड़ेगा मुझे। आसिफ 1000 किलोग्राम उसने कहा 500 के लिहाज से बेचूंगा, ठीक है, और फिर आगे उसने एग्रीमेंट कर लिया 400 के लिहाज से, सलीम ने नहीं दिया तो ठीक है 400 के लिहाज और 400 को, हाँ जी 100 के लिहाज से कंपनसेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट 15। असलम कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल एंड डिलीवर 500 बेल्स ऑफ कॉटन टू कुनाल ऑन ए फिक्स्ड डे। असलम नोज नथिंग ऑफ कुनाल मोड ऑफ कंडक्टिंग हिज बिजनेस। यानी असलम को कुनाल के बिजनेस के बारे में नहीं पता कि जो चीज मैं इसको दे रहा हूं वो क्या करेगा, इसको स्टोर करके रख लेगा या इसका कोई इस्तेमाल करेगा, इससे कोई 10,000 फायदे वाली चीज बनाएगा कि 10 लाख फायदे वाली चीज बनाएगा। असलम को इसके बारे में कुछ नहीं पता। असलम ब्रेक्स हिज प्रॉमिस एंड कुनाल हैविंग नो कॉटन इज ऑब्लाइज्ड टू क्लोज हिज मिल। और कुनाल को इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान, उसे अपनी मिल सारी बंद करना पड़े। What remedies available to कुनाल? सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस, जो क्या होंगे? कॉटन की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस। भाई उसको पता ही नहीं कि कॉटन इतना है मैं कि मिल बंद हो जाएगी, तो उसे मिल बंद करने के जो नुकसान हुआ है वो भरा जाएगा। अच्छा, किस केस में मिल बंद होने का नुकसान क्लेम करवाया जाता? अगर उसे कम्युनिकेट कर देता कि तुमने कॉटन सप्लाई ना किया ना तो मेरी मिल बंद हो जाएगी, उस सूरत में क्लेम कर सकते थे। अब क्लेम नहीं, क्यों क्लेम नहीं कर सकते? कम्युनिकेट नहीं किया। आगे चले, तो बोर हो गया स्पेशल डैमेज के क्वेश्चन कर करके। ऑन 1 दिसंबर कासिम कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल एंड डिलीवर 50 टन ऑफ व्हीट एट ₹8,000 पर टन टू यूसुफ ऑन 1 जनवरी। On 26 दिसंबर यूसुफ आफ्टरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल दोज गुड्स टू हारिस एट ₹10,000 पर टन। यानी कासिम ने 8,000 के हिसाब से यूसुफ को डिलीवर करनी है और यूसुफ ने आगे हारिस को 10,000, यानी यूसुफ का 2,000 का तो प्रॉफिट आ गया तकरीबन।
Qasim failed to deliver goods on 1st January when the price of the wheat was rupees 9,500 per ton. What remedy is available to Yusuf? ऑर्डिनरी के स्पेशल के दोनों, ऑर्डिनरी के स्पेशल के दोनों। ऑर्डिनरी क्यों, स्पेशल क्यों नहीं? नहीं, एक मिनट ठहरे। क्या कासिम को जो यूसुफ और हारिस के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कासिम को ये पता नहीं था? बाद में हुआ है, एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं था। तो इसका मतलब है इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी नुकसान होगा वो कासिम पे नहीं करेगा यूसुफ को, क्योंकि उसे बताया ही नहीं गया था। तो फिर कुछ भी पे नहीं करेगा, ऑर्डिनरी डैमेजेस पे करेगा। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या भाई, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट किधर है? ऑर्डिनरी डैमेजेस कितना है? 9th कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 8,000, मार्केट प्राइस है 9,500, तो डिफरेंस 1,500 का नुकसान हुआ। ठीक है, हारिस को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? सॉरी, यूसुफ को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? नुकसान कितने का? ऑर्डिनरी डैमेजेस में 75, ये 9,500 माइनस 8,000, 1,500 पर टन का, और 1,500 मल्टीप्लाइड बाय 50, 7,500, जो भी है 1000। क्लियर हुआ क्या भाईजान? समझ आ गई कैलकुलेशन कैसे हुई है? इसको 10,000 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया भैया? 10,000 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? $20,000 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 10,000 स्पेशल डैमेज है इसलिए मल्टीप्लाई किया। तो 20,000 से क्यों मल्टीप्लाई किया? पता नहीं क्या कुछ आड़ी तीछी कोई जायचा बना रहा था। हाँ, वो देख जायचा बना के नहीं बना, कॉर्नर पे देखो ऊपर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का फर्क है 1,500। क्लियर? ये आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आजम डिलीवर्स टू बाबर ए कॉमन कैरियर ए मशीन टू बी डिलीवर्ड विदाउट डिले टू आजम्स मिल, इन्फॉर्मिंग दैट हिज मिल हैज स्टॉप्ड फॉर वांट ऑफ द मशीन। आजम ने कहा जल्दी से ये मेरी मिल पे ले जाओ। बाबर को कहा ये ट्रांसपोर्ट कर दो क्योंकि इसकी वजह से मशीन बंद है। बाबर फैक्ट्री बंद है, मशीन की वजह से मिल बंद है। बाबर अनरीजनेबली डिलेज द डिलीवरी ऑफ मशीन एंड आजम इन कॉन्सिक्वेंसेज लूजेस ए प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए क्या स्पेशल डैमेजेस क्लेम होंगे कि नहीं? ऑर्डिनरी भी स्पेशल भी। इसमें ऑर्डिनरी डैमेजेस नॉट एप्लीकेबल है। क्यों भला? क्योंकि ये सेल परचेज का नहीं था कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइड करने का था। सर्विस में रीजनेबल प्रॉफिट होता है। तो यूं कहने के सिर्फ ये स्पेशल डैमेजेस का केस है। इसमें हमने सिर्फ स्पेशल डैमेजेस कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनरी कैलकुलेट हो ही नहीं सकते जी। हाँ, लेकिन वो रीजनेबल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का फर्क। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं, इसमें कोई मार्केट प्राइस नहीं, इसलिए हम स्पेशल डैमेजेस के ऊपर कमेंट करते हैं। क्लेम होने चाहिए, इस पे तो मैं 100% एग्रीड हूं। क्या आप एग्रीड हैं कि स्पेशल डैमेजेस 100% पे होने चाहिए? लेकिन कौन से? रीजनेबल प्रॉफिट या गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट? हाथ उठाइए, हाइब्रिड वाले हाथ उठा के बताएं कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है इस केस में रीजनेबल प्रॉफिट डैमेजेस के तौर पे दिया जाएगा, और कितनों का ख्याल है जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट है वो डैमेजेस के तौर पे दिया जाएगा? किसी ने जिंदा लाशें देखनी हो पीछे देख लो, तो सारी जिंदा लाशें पड़ी, सारी, कुछ भी कह लें कोई असर नहीं होना इनको, कोई असर नहीं होना। ना रीजनेबल प्रॉफिट पे किसने हाथ खड़ा किया है एक स्टूडेंट के अलावा, और ना गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ये हाल है जी। तो भाईजान क्या बता दे, रीजनेबल प्रॉफिट आएगा कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे जो नुकसान है वो? शाबाश शाबाश, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो नुकसान है वो स्पेशल डैमेजेस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट नहीं किया गया था। तो कौन सा क्लेम होगा? जो कम्युनिकेट उसने कहा था मिल बंद हो जाएगी, तो मिल बंद होने पे जितना नुकसान हुआ है रीजनेबल वो भेगी आ जाएगा। बे ठीक हो गया, क्लियर हो गया, शाबाश शाबाश। अच्छा आगे चलते हैं।
अच्छा अगर ना, चलें अब वो क्वेश्चन आएगा तो फिर बताऊंगा। कॉमन कैरियर क्या होता है? ट्रांसपोर्टर। आजम ने बाबर को कहा, हमने यहाँ पे डाइबो वालों से कहा ये पुर्जा इस्लामाबाद भेज दो, टाइम पे भेज देना, अगर टाइम पे ना पहुंचा हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। कॉमन कैरियर का मतलब है डाइबो वाला, पाकिस्तान रेलवे वाला, शाहीन एक्सप्रेस, टीसीएस। गूगल कर ले इसको। जब कभी किसी इंग्लिश का लफ्ज ऐसा हो जिसका मतलब सामने ना आए तो अगले दिन उस्ताद से पूछने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? गूगल कर लेना चाहिए। कैरियर करें गूगल क्या है? जोसेफ ने कहा, क्या कहा जोसेफ ने? जोसेफ ने कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे सम ऑफ मनी टू बाइडन ऑन ए डे स्पेसिफाइड। जोसेफ डज नॉट पे मनी date. Biden, in consequences of not receiving the money on that day, is unable to pay his debts and is totally ruined. तबाह बर्बाद हो गया। तबाह बर्बाद का मतलब यह है कि बैंकक्रप्ट हो गया, कि उसने बैंक को वो आगे लोन देना था वो नहीं दे सका, बैंक माइंड कर गया, उसने कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा इसको बैंकक्रप्ट करा दो। हाउ मच इज जोसेफ लायबल टू पे टू बाइडन? क्या जी? प्रिंसिपल यानी रीजनेबल, ऑर्डिनरी डैमेजेस सिर्फ, स्पेशल डैमेजेस नहीं। स्पेशल डैमेजेस क्यों नहीं? क्योंकि बाइडन ने जैसे नहीं कहा हुआ था कि अगर आपने मुझे इस डेट पे पैसे ना दिए तो मैंने आगे बैंक को लोन जो देना वो नहीं दे सकूंगा और मैं बैंकक्रप्ट हो सकता हूं। दिन के इस दिन पैसे दूंगा, अगर पैसे ना दिए तो क्या होगा, ये तो नहीं ना लिखा हुआ। अगर ये लिख देते ना कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, तो फिर वो बंदा इस बात का भी जिम्मेदार समझा जाता है जो उस दिन हुआ हो जाए उसके साथ। ठीक है, आगे चलें। P, a ship owner, contracts with Haris H to convey him from Karachi to Sydney in P ship sailing on the 1st of January, and Haris pays to P by way of deposit 50% of his passage money. उसने कहा भाईजान मैं आपको अपने शिप में कराची से सिडनी लेके जाता हूं। किधर? कराची से सिडनी। और एच ने 50% एडवांस भी दे दिया। शिप डज नॉट सेल ऑन द 1st of January, ड्यू डेट पे शिप नहीं चली। एंड एच आफ्टर बीइंग इन कॉन्सिक्वेंसेज डिटेन्ड इन कराची फॉर सम, वो कराची में कुछ ऐसे तक फंसा रहा। एंड देयर बाय पुट टू सम एक्सपेंसेस, और कुछ उसका खर्चा हुआ होटल में स्टे करने का। प्रोसीड्स टू सिडनी इन अनदर वेसल एंड इन कॉन्सिक्वेंसेज अराइविंग टू लेट इन सिडनी लूजेस ए सम ऑफ मनी। हाउ मच इज पी लायबल टू पे टू हारिस? रीजनेबल को अच्छा मुझे बताइए, दो तरह के खर्चे हुए हैं। हारिस के दो तरह के खर्चे हुए हैं, एक एडवांस दिया, एडवांस। अच्छा ये किसी दूसरे की कश्ती पे क्या है? अनदर वेसल। सर वो तो गया ना 50% डिपॉजिट तो नहीं, ये पी नहीं लेके गया, इसको पी की बजाय कोई और बंदा लेके गया, तो इसका मतलब है 50% पी के पास पड़ा हुआ है, वो तो वापस आएगा। ठीक है, वो तो पे करेगा, लेकिन वो डैमेजेस नहीं है, वो रेस्टिट्यूशन शाबाश रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट है, वो तो पैसे वापस आए ही आएंगे। अब इसके अलावा जो खर्चे हुए एडिशनल, वो एच के दो तरह के खर्चे, एक डिले की वजह से उधर ही बैठा रहा, कराची में फंस गया था, और दूसरा सिडनी में इसका कॉन्ट्रैक्ट था, वो पैसे नहीं मिल सके। दोनों पे 1 by 1 कमेंट कर लें। सिडनी पे जो कॉन्ट्रैक्ट था जो अब हाथ से चला गया, उस पे मुनाफा नहीं हो सका, क्या उसके पैसे मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट नहीं हुआ था, ये तो दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। अच्छा आप मुझे बताइए, वो जो एक्सपेंसेस हैं होटल में स्टे करने के वगैरह वगैरह, उधर कुछ दिन जो किस वजह से एक्सपेंस इनकर हुए, डिले की वजह से, वो रिकवर होंगे कि नहीं? वो रिकवर होंगे कि नहीं? यस होंगे, ऑर्डिनरी है। लेकिन अब सोच के बताएं, लेकिन एक सूरत ऐसी होती तो फिर ये क्लेम ना होते, ये ऑर्डिनरी है, ये भी क्लेम ना होते। एक सूरत में अगर वो उसी दिन किसी दूसरी कश्ती पे जा सकता होता, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है ना लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करे, तो हालांकि दूसरी किश्ती भी जा रही थी, उसने कहा ना अब तो मैं इधर के 5 स्टार होटल में स्टे करूंगा 5-7 दिन, उसके बाद फिर दूसरी कश्ती पकड़ के सिडनी जाऊंगा, पहले अच्छे तरीके से मेरा नुकसान तो हो ले,
ठीक है, तो अच्छे तरीके से, तो फिर उसके बाद डैमेजेस, तो अब ये नुकसान क्लेम किए जाएंगे, डैमेजेस पे होंगे नहीं, हालांकि ऑर्डिनरी डैमेजेस है स्टिल पे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसने उसको मिनिमाइज करने की कोशिश नहीं की। ये मिनिमाइज करने की कोशिश वाला कंसेप्ट याद है? ये इस भाई को नहीं याद, पूछ के देख ले, नहीं याद इसको, इसका पूछ मिनिमाइज वाला क्या कंसेप्ट, मिनिमाइज वाला क्या कंसेप्ट था? ये भाई नहीं था, देखा? हाँ, और जिस तरीके से इसने नजरें झुकाई हुई है ना, और ऐसे इसको भी नहीं पता मिनिमाइज वाला क्या कंसेप्ट है। हाँ जी, अगर ड्यू डेट पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, एग्रीड पार्टी को चाहिए कि लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करे। अगर मिनिमाइज करने की अपॉर्चुनिटीज थी और मिनिमाइज करने की कोशिश नहीं की गई तो फिर डैमेजेस क्लेम नहीं होंगे। क्या एडवांस वापस होगा इंटरेस्ट के साथ? यस यस। अगर दूसरी किश्ती पे जाने के लिए उसे ज्यादा पैसे देने पड़े तो वो ज्यादा पैसे ऑर्डिनरी डैमेजेस का हिस्सा है, वो भी पे करने पड़ेंगे। इस तरह का हमने कोई केस शायद पढ़ा था। हाँ, वही केस आ जाता तकरीबन जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का हो। शाबाश। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलें। तैयार है भैया? तैयार? जीपिंग, जीपिंग contracts to sell and deliver to Putin on the 1st of January certain cloth which Putin intends to manufacture into caps of particular kind। जो पुतिन चाहता है कि उस कॉटन से कैप बनाएगा, और ये कैप इतनी खास किस्म के हैं कि देयर इज नो डिमांड एक्सेप्ट एट दैट सीजन, कि उनकी सीजन में डिमांड होती है, उसके अलावा डिमांड नहीं होती। द क्लॉथ इज नॉट डिलीवर्ड टिल आफ्टर। अच्छा बताइए, यहां तक क्या कॉन्ट्रैक्ट में पुतिन ने जी पिंग को बताया है कि वो इस कॉटन का क्या इस्तेमाल करने जा रहा है? नहीं, कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, क्लॉथ इज नॉट डिलीवर्ड टिल आफ्टर द अपॉइंटेड टाइम एंड टू लेट टू बी यूज्ड दैट ईयर इन मेकिंग कैप्स। हाउ मच इज पुतिन एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम जीपिंग? और नहीं, वो तो भाई अब तो कॉटन आया, वो कहेगा कॉटन को क्या करूं, सर में मारूं मैं? कॉटन से कैप बनानी थी, कैप सीजन में चलनी थी, अब वो सर्दियों का सीजन ही निकल गया। उन्होंने कम्युनिकेट ही नहीं किया सर। तो कम्युनिकेट ही नहीं किया गया। शाबाश। तो स्पेशल डैमेजेस तो नहीं मिलेंगे, ऑर्डिनरी डैमेजेस मिलेंगे, और वो क्या होंगे? डिले की वजह से जो नुकसान हुआ, डिले की वजह से तो नुकसान तो उसका सारा सीजन उड़ गया, नुकसान तो ये हुआ डिले की वजह से, लेकिन ये स्पेशल एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट नहीं किया था। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का, तो जिस दिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई, जिस दिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई, उस दिन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस था वो डैमेजेस के तौर पे, ऑर्डिनरी डैमेजेस के तौर पे किया जाएगा। लेकिन वो तो उसने दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो करने की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान तो कर देना, लिख तो देना। लिख देंगे, लिखा है। जो चीज आपने कभी लिखी ही नहीं, एग्जाम में कैसे लिख पाएंगे? लिख नहीं पाएंगे, नहीं लिख, जो चीज सारे सेशन में नहीं लिख पाए, एग्जाम में भी नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। आपने अभी चूंकि वो वक्त देखा नहीं, मैं उस्ताद हूं, हमारे सामने हजारों स्टूडेंट ऐसे गुजर चुके हैं जो इसी कमिटमेंट के साथ कहते थे नहीं सर सारा कुछ आता है, लिख पाएंगे हम। लिख क्यों नहीं पाएंगे? ये हमारे हाथ है, ये पेन है हमारा, लिख पाएंगे? नहीं लिख पाते थे, नहीं लिख पाते थे। आगे चले तो भाई जो 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 आप प्रैक्टिस सारे सेशन में करेंगे, वही प्रैक्टिस जिस तरीके से सारे सेशन में हाथ चलेगा उसी तरीके से एग्जाम में हाथ चलेगा। जो हाथ सारा सेशन नहीं चला, एग्जाम में भी नहीं चलेगा। अनवर ए ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट सलीम्स हाउस, सलीम्स हाउस बाय मिस्टेक, गलती से उसके घर में चीजें छोड़ गया। सलीम ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन एंड कंज्यूम्स देम। इससे तो मुझे कोई और कॉन्ट्रैक्ट याद आ गया, इससे तो मुझे कोई और कॉन्ट्रैक्ट याद आ गया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट याद आया इससे? इससे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट याद आया? इससे किससे? Another tradesman leaves goods at Salim's house by mistake. Salim treats the goods as his own and consumes them. इससे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट याद आया मुझे? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट याद आया? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट याद आया? कुजाई कॉन्ट्रैक्ट में एग्जाम्पल थी, और उसमें फिर क्या बताया था उसने कि अब क्या होगा कि सलीम कंपनसेट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि सलीम ने अपनी चीजें समझ के इसको इस्तेमाल कर लिया, हालांकि चीजें किसकी थी? अनवर की।
अब बताइए सलीम को कंपनसेट करना चाहिए कि नहीं अनवर को? अनवर ने फिर क्या किया? अनवर हैड टू बाय द गुड्स फ्रॉम मार्केट नेक्स्ट डे। अगले दिन अनवर को चीजें मार्केट से खरीदना पड़ी। इज सलीम लायबल टू पे एनीथिंग टू अनवर? लायबल टू पे मार्केट प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिफरेंस, तो जो कि बेसिकली मार्केट प्राइस उसने इस केस में क्या दी हुई है, जिस प्राइस पे उसने अगले दिन जाके चीजें खरीदी। तो जो भी पैसे सलीम को अदा कर, जो पैसे अनवर को उन चीजों को खरीदने के लिए अदा करने पड़ गए, वो पैसे अनवर क्लेम कर सकता है किससे? सलीम का क्या कसूर था? उसने चीजें अपनी समझ के कंज्यूम कर ले। ठीक है, ये एग्जांपल याद आई ना, कुजाई कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल थी। ठीक है, उसके ऊपर उसने केस बनाया, तो बहाने से हमारा कुजाई कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलाल कॉन्ट्रैक्टेड टू पे ₹500,000 टू जमाल फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल फॉर ए स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट। बिलाल ने जमाल से कहा ये लो 5 लाख, इसे सामान खरीदो, गवर्नमेंट को डिलीवर करना है। बिलाल क्लियरली स्टेटेड दैट इन केस ऑर्डर इज नॉट फुलफिल्ड ही विल लूज प्रॉफिट ऑफ ₹200,000। बिलाल ने खास तौर पे कहा अगर डिलीवर ना किया 2 लाख का नुकसान होगा। जमाल डिड नॉट डिलीवर द रॉ मटेरियल। बिलाल कुड बाय द रॉ मटेरियल फ्रॉम मार्केट फॉर ₹6 लाख। यानी इस सूरत में डैमेजेस कितने हैं? 1 लाख। बट डिड नॉट डू दैट, उसने कहा क्यों, जब 2 लाख मिल रहा है तो 1 लाख क्यों? एंड फाइल्ड ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ स्पेशल डैमेजेस फॉर ₹2 लाख, क्योंकि वो कह रहा है मैंने एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट किया था, 2 लाख किया था, मुझे 2 लाख मिलना चाहिए। क्या 2 लाख मिलेगा? क्योंकि वो 1 लाख रुपए नुकसान कर सकता था। नुकसान को मिनिमाइज करके कैसे कर सकता है? 6 लाख की मार्केट से खरीद लेता, लेकिन उसने मिनिमाइज नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 लाख रुपए के लिए सिर्फ जिम्मेदार है। ठीक है, 2 लाख रुपया उसको पे नहीं होगा। अगर मार्केट से उसने 6 लाख में रॉ मटेरियल खरीद लिया होता तो फिर वो 1 लाख रुपया बिलाल से किसे बताया तो है कि जमाल, हाँ, तो फिर वो जमाल से 1 लाख रुपया लेता, क्योंकि देखें जमाल ने असल में 5 लाख की चीज से डिलीवर करनी थी, उसे 5 लाख में मिल जाती। उसी चीज के उसे अब अदा करने पड़े 6 लाख, तो 5 लाख तो उसने देने ही देने थे। 1 लाख ज्यादा जमाल को कितने ज्यादा दिए? 1 लाख। तो अब वो कहेगा भाई 1 लाख रुपया मुझे तुम अपनी जेब से अदा करो, क्योंकि ये मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ा है। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस है। हाँ, लूज प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख, कि वो 2 लाख का प्रॉफिट लूज करेगा। एक मिनट है, स्पेशल डैमेजेस तो उसको अगर ये 6 लाख रुपए में खरीद लेता, इनका क्वेश्चन है स्पेशल डैमेजेस सर क्यों नहीं जिक्र कर रहे? मार्केट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख और 5 लाख का फर्क डिस्कस कर रहे हैं, और स्पेशल डैमेज 2 लाख का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? इसको तो 2 भी नहीं 3 क्लेम करने चाहिए थे। एक 5 लाख और 6 लाख का फर्क 1 लाख, और दूसरा 2 लाख स्पेशल। लेकिन जरा सोचें, जब उसने ड्यू डेट पे मार्केट से 1 लाख रुपया महंगी चीज खरीद ली तो क्या उसे स्पेशल डैमेज हुए? सर उसको 2 लाख का हो रहा था नहीं, तो अगर खरीद, अब नहीं खरीदी ना तो स्पेशल डैमेजेस भी उसके कसूर की वजह से हुआ है। अगर खरीद लेता तो ये सिर्फ 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहा होता, खरीद लेता तो 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहा होता। इस सूरत में स्पेशल डैमेज तो कोई नहीं ना होते, नुकसान तो कोई नहीं ना होता, क्योंकि ड्यू डेट पे ए से नहीं बी से चीज खरीद के कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, अगली पार्टी को इससे क्या कि रॉ मटेरियल किससे खरीदा है। तो अगर ये ड्यू डेट पे 6 लाख रुपए में वो मशीनरी खरीद लेता तो उस सूरत में उसे सिर्फ 1 लाख रुपया नुकसान होता, जो एक्सेस प्राइस पे कर रहा हो। जो आगे कॉन्ट्रैक्ट किया है उस पे नुकसान क्यों नहीं होता? क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट की टाइमली डिलीवरी हो जाती, उस कॉन्ट्रैक्ट की टाइमली डिलीवरी हो जाती। अगर ये जमाल ने डिलीवर नहीं किए, 5 लाख का एग्रीमेंट था, जमाल ने कहा ऐ बिलाल भाई तेरे को 5 लाख में चीज डिलीवर करूंगा। बिलाल भाई ने कहा बिल्कुल ऐसा ही मैं चाहता हूं। ड्यू डेट पे चीज 5 लाख की बजाय 6 लाख की हो गई।
जमाल भाई ने कहा कि मैं तो चीज डिलीवर नहीं करने का, क्यों नहीं करने का, महंगी हो गई, मेरे को वारा नहीं खाती। 1 लाख रुपए का नुकसान किसको हुआ? बिलाल को ना। यहां पे बिलाल के पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है मार्केट से महंगी चीज खरीद के अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरे करे, दूसरा तरीका चुप करके बैठा रहे। ठीक है, 2 तरीके, 2 ऑप्शन है। किसमें ज्यादा नुकसान है? चुप करके बैठा रहे। इसमें उसे 2 लाख का नुकसान, और अगर वो खरीद के डिलीवर कर ले 1 लाख का, इसको क्या करना चाहिए? लॉ यहाँ पे क्या कहता है? इसे क्या करना चाहिए? लॉ क्या कहता है? इसे क्या करना चाहिए? मिनिमाइज। अगर ये मिनिमाइज करता है तो जितना नुकसान होगा लॉ कहता है हम तुम्हें देंगे। अगर तुम लॉस को मिनिमाइज नहीं करते तो हम तुम्हें उतने डैमेजेस देंगे जितने मिनिमाइज करने की सूरत में होते, क्योंकि जो तुमने मिनिमाइज नहीं किया वो अपनी गलती है। अब इसने लॉस को मिनिमाइज नहीं किया तो इसमें अब अगर 2 लाख रुपया उसको आगे देना पड़ गया तो इसमें 1 लाख रुपया तो जमाल की गलती है, 1 लाख रुपया बिलाल की गलती है। लॉ कहता है जो तुम्हारी गलती की वजह से नुकसान बढ़ा, तुम्हारी गलती की वजह से नुकसान बढ़ा, वो क्लेम नहीं होगा। जो उसकी गलती की वजह से हुआ क्लेम होगा। मैं बात समझ आई? एक छोटी सी एग्जांपल दूं। अच्छा, ये सच एग्जांपल है। जब हम फर्म में मैनेजर थे ना सीए करने के बाद, तो फर्म की तरफ से हमें मिलती थी गाड़ी, कल्टस गाड़ी हुआ करते थे, उसकी होती थी इंश्योरेंस। तो होता क्या था इंश्योरेंस पे, अब कभी गाड़ी ठुक गई ना अगर, इंश्योरेंस वाले पैसे पे कर देते थे। तो लेकिन उनकी ना एक लिमिट थी कि ये नहीं आप 200-250-300 का काम है तो आप इंश्योरेंस क्लेम करवाने के लिए आ जाएंगे, कम से कम 10,000 का नुकसान होगा ना फिर आप इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, वरना छोटा मोटा खुद करवा देंगे। तो हमारी गाड़ी जब कभी ठुकती थी ना तो 6-6,500 का नुकसान होता था। लेफ्ट साइड से ठुकी है 6-6,500, हम क्या करते थे भला? ऐसे को ठोक देते थे। अच्छा, ये सच में होता था बाज़ का। 12,000 रुपये क्लेम पहुंच गया। अब खुद बताइए इस केस में इंश्योरेंस वालों को कितना कंपनसेट करना चाहिए लीगली? 12,000 के 6,000, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो भी नहीं। क्या ये जो ऊपर का 6,000 अपनी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, जानबूझ के किया है, क्या ये कंपनसेशन मिलनी चाहिए? नहीं। यही कंसेप्ट तो यहाँ पे है। जो चुप करके बैठा रहा अपनी नेग्लिजेंस की वजह से उसने लॉस को बढ़ा दिया, क्या वो कंपनसेशन मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। यही इस केस में समझा रहा है। हाँ, इंश्योरेंस, हाँ इंश्योरेंस मिलती होगी। हाँ मिलती होगी, शायद मिल भी जाती थी, उनको क्या पता कि इधर क्या हुआ है। हाँ। क्योंकि उधर इंश्योरेंस वालों को पता नहीं चल पाता था इनके साथ हुआ क्या है। इधर तो सारा पता चल गया ना है, इधर तो उसने हमें सारी सिचुएशन हमारे सामने रख दी है ना, तो कोर्ट के सामने ये बात आ गई ना। अभी टू के शॉप ऑन रेंट। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन। नहीं सच में कहा, चलिए फिर कल ही कर लेते हैं। ठीक है, कल ये याद करवाइएगा आबिद। ठीक है, आबिद की दुकान का कोई मसला था, वहां पे हमने कल चला। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।